हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल डी फॉर एजुकेशन पर, जहां हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। आइए समझते हैं इसमें हम क्या जानने वाले हैं। त्रिकोणमिति, इसमें हम क्या जानने वाले हैं, तीन कोणों के बारे में हम मेजरमेंट करने वाले हैं। अब तीन कोण की बात आ रही है तो आपके दिमाग में आ ही गया होगा ट्रायंगल यानी त्रिभुज। अब त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो रैंडमली कोई त्रिभुज, जैसे आपको पता है कि त्रिभुज हो गया, लेकिन यहाँ कौन सी त्रिभुज की हम बात करने वाले हैं, यहाँ हम बात करने वाले हैं समकोण त्रिभुज की, राइट एंगल ट्रायंगल की। अब राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात करते हैं तो इसमें एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। अब हमें यह ध्यान देना है 90 के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है ना, जो साइड होती है, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, कर्ण बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? कर्ण। एच फॉर हाइपोटेन्यूस। अब बात आती है कि ये दो साइड है, इनको क्या बोलते हैं हम लोग। तो ये दो साइडें, इसमें से एक साइड हमारे पास लंब है और दूसरी आधार है, मतलब एक परपेंडिकुलर है तो दूसरी बेस। अब हमें ये जानना है इसमें है तो है कौन सी साइड, जो बेस कहलाएगी और परपेंडिकुलर। तो आपको ध्यान रखना है थीटा के सामने की जो भुजा होगी, साइड होगी, थीटा के सामने की जो भुजा या साइड होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लंब। उसे लंब बोलते हैं यानी परपेंडिकुलर। और ये तो हो गया हमारे पास कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस की हम बात कर रहे हैं। ये हमारे पास लंब है तो बचा हुआ क्या होगा, तीसरी भुजा जो बची हुई वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी बेस यानी आधार। बेस, ए फॉर आधार। ठीक है। अब अगर ये सिचुएशन आपको दे दी जाए तो थीटा के सामने ये वाली जो भुजा हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी लंब। क्या हो जाएगी? लंब यानी परपेंडिकुलर। और ये क्या है 90 के सामने, हाइपोटेनियस यानी कर्ण। और ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है बेस या फिर आधार। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। रिमार्क लिख लेते हैं, चलो। नंबर 1 पॉइंट है कि 90 के सामने की जो भुजा होती है उसको हम बोलते हैं कर्ण। 90 डिग्री के सामने साइड क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। और थीटा के सामने, थीटा के सामने की जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब यानी कि परपेंडिकुलर। और जो तीसरी भुजा बची है, तीसरी साइड, उसको हम बोलते हैं आधार यानी बेस। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति अनुपात यानी कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की। तो सबसे पहले हम जानेंगे साइन थीटा इक्वल होता है लंब बटे में कर्ण, या हम इसे बोल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। हम बात करेंगे कोस थीटा की, तो कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी हम बोल सकते हैं बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। नेक्स्ट हम ध्यान रखेंगे टेन थीटा इक्वल होता है, क्या होता है टेन थीटा इक्वल, लंब बटे आधार, यानी हम बोल सकते हैं लंब मतलब परपेंडिकुलर और ए फोर हमारे पास बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा ना। आगे ध्यान दो, कोसिक थीटा, ये 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। कोसिक थीटा इक्वल होगा, इनका उल्टा करते जाओ, जैसे एल अपॉन के है ना तो के अपॉन एल लिख दो, तो इसका क्या हो जाएगा एच अपॉन पी, यानी कर्ण बटे लंब हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। ऐसे ही कोस थीटा का करो, तो कोस थीटा को हम लिखते हैं यहाँ पर सेक थीटा। सेक थीटा की बात करने वाले हैं हम लोग, के अपॉन ए इक्वल एच अपॉन में बी। नेक्स्ट टेन यानी कोट थीटा की हम बात करने वाले हैं अब, तो ये हो जाएगा ए अपॉन में एल इक्वल बी अपॉन में
पी। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बार बार एक बार लिख के देख लेना, पढ़ लेना। बाकी एल का मतलब लंब से है, परपेंडिकुलर से है, के का मतलब कण से है, और ए का मतलब यहाँ पर आधार से यानी बेस से है। ठीक है, नेक्स्ट हम ध्यान देंगे जो साइन थीटा होता है ना, उसको हम लिख पाते हैं साइन थीटा इक्वल 1/कोसिक थीटा, ये ध्यान रखना। अब यहीं पर जब साइन थीटा इक्वल 1/कोसिक थीटा है तो कोसिक थीटा को इसके यहाँ प्लेस पे रख दो, इसको वहां रख दो, तो हमें और क्या लिख सकते हैं हम इसको, और हम इसे लिख सकते हैं कोसिक थीटा इक्वल 1/साइन थीटा। अब ध्यान दो नेक्स्ट, कोस थीटा इक्वल हम लिख पाएंगे 1/सेक थीटा। अब जैसे ही आपको बताया था कि यहाँ पर कोसिक थीटा लिख पा रहे थे हम लोग, तो हम यहाँ सेक लिख देंगे या कोस लिख देंगे, तो इसे और हम कैसे लिख सकते हैं, सेक थीटा इक्वल 1/कोस थीटा। इन सब का यूज करेंगे क्वेश्चन में, अभी ध्यान रखना। नेक्स्ट ध्यान दो, टेन थीटा इक्वल 1/कोट थीटा, इसे और हम कैसे लिख सकते हैं, कोट थीटा इक्वल 1/टेन थीटा। ठीक है, समझ आ गया इतना। अब इन सब से क्या होता है ना, 3 रिलेशन और निकल के आते हैं। 3 रिलेशन क्या, वो ध्यान रखो। अगर साइन थीटा है, इसको मैं मल्टीप्लाई में भेज दूं इधर, तो क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कोसिक थीटा, और इक्वल में क्या है 1। तो कई बार ये पूछ लेता है, ध्यान रखना इसको, साइन थीटा डॉट कोसिक थीटा इक्वल कितना हो गया 1। ऐसे ही कोसिक थीटा और सेक थीटा कितना हो जाएगा 1, कोस थीटा इंटू सेक थीटा कितना हो जाएगा 1, और ऐसे ही टेन थीटा इंटू कोट थीटा कितना हो जाएगा 1। और ये तो इतना ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, समझ आ गया इतना, जल्दी से नोट करो इसको। अब हम जानेंगे बेसिक 3 फॉर्मूले, इनका निर्माण कैसे हुआ है, ये कैसे बने हैं। नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। नंबर 2 है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नंबर 3 है कोसिक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इनका निर्माण कैसे हुआ, ये कैसे बने हैं, आइए इसके डेरिवेशन को जानते हैं। सबसे पहले मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। आपको पता है 90 के सामने की जो साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कर्ण यानी हाइपोटेनियस, और थीटा के ठीक सामने की जो साइड होती है उसको क्या हम बोल देते हैं, लंब यानी परपेंडिकुलर, और जो बची तीसरी उसको क्या बोल देते हैं, आधार। इतनी बात समझ आ गई। अब आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, जो यहाँ इतनी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। क्या होता है, पीजीटी। तो पीजीटी क्या बोलती है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग के। पता है आपको। अब ये हो गई हमारे पास समीकरण 1, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को सबसे पहला जो हमारे पास केस होगा, इक्वेशन फर्स्ट को समीकरण 1 को के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, के स्क्वायर से भाग करने पर, डिवाइड करने पर। तो ध्यान दो, जब समीकरण 1 को हम के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसी आएगी, के स्क्वायर ए स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर। तो के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 1। अब a अपॉन के, अब आपको इसे स्क्वायर दोनों के लिए, इसके लिए भी इसके लिए भी, तो आप इसे ना ऐसे भी लिख सकते हैं, a अपॉन के का होल स्क्वायर। ठीक, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, l अपॉन के का होल स्क्वायर। अब ध्यान दो, a अपॉन के क्या होता है, मतलब आधार बटे कर्ण। आप क्या लिख पाते हो, यानी बेस अपॉन में जो हाइपोटेनस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कोस। तो यानी कि हम बात करेंगे यहाँ पर थीटा के लिए बात कर रहे हैं, तो कोस थीटा। तो ये तो आ गया हमारे पास कोस, और ऊपर कितनी पावर 2 है तो स्क्वायर लगा देंगे। ऐसे ही एल अपॉन के यानी कि पी अपॉन एच, ये क्या होता है साइन, तो हम क्या लिख पाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको समझ आ गया ये रिजल्ट कैसे बनता है। फर्स्ट रिजल्ट आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। अब क्वेश्चन में ये फॉर्मूले हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो ध्यान देना। पहली बात तो ऐसे जैसे ये फॉर्मूला दिया है ये भी यूज हो जाता है कई बार। और कोस स्क्वायर थीटा इक्वल हम क्या लिख सकते हैं,
साइन स्क्वायर को इधर लेके आओ तो कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, या यहीं पर अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की बात करूंगा तो लिख सकता हूं मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इन्हें भी ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकंड फॉर्मूले की। तो सेकंड फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है, तो जैसे कि हमने अभी के स्क्वायर से भाग किया था, अब हम कर देंगे ए स्क्वायर से या फिर एल स्क्वायर से। अब हमें दूसरा कोई फॉर्मूला बनाना है तो हम किसी से भी कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला बनाते हैं और इसके लिए हम क्या करते हैं, समीकरण एक को ए स्क्वायर से भाग देने पर, तो जब हम ए स्क्वायर से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा रिजल्ट, देखो के अपॉन में ए, मैंने होल स्क्वायर पहले ही लिख दिया दोनों का क्योंकि इसके पास भी है इसके पास भी। ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर से हम भाग कर रहे हैं, देखो प्लस एल अपॉन ए का होल स्क्वायर मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अब आप देखो के अपॉन ए का मतलब क्या होता है, कण अपॉन आधार का मतलब क्या होता है, यानी हाइपोटेनस अपॉन में बेस का क्या मतलब होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो इसका मतलब होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल, अब यहाँ ये तो कैंसिल हो गया स्क्वायर से स्क्वायर, तो यहाँ पर तो आ गया 1 प्लस एल अपॉन ए का क्या मतलब होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो एल अपॉन ए का मतलब होता है टेन थीटा, स्क्वायर तो स्क्वायर आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। यही रिजल्ट था देखो हमारे पास। तो हमें एक रिजल्ट तो मिल चुका है, हमें एक रिजल्ट मिल चुका है। पर ध्यान रहे कई बार ये रिजल्ट ऐसे भी पूछे जाते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है करके पूछेगा, तो आपको पता है प्लस की वैल्यू इधर आ जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो वहां क्या बचा हुआ अभी 1, तो ध्यान रखना है इसको भी। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल कितना है 1। कोई डाउट तो नहीं किसी को। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो अब थर्ड पार्ट हम करने वाले हैं। अब क्या बचा हुआ हमारे पास, हमने ए स्क्वायर से भी कर दिया, के स्क्वायर से एल स्क्वायर बचा है, तो हम लिख लेंगे समीकरण एक को एल स्क्वायर से भाग करने पर, जब हम भाग करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा के अपॉन एल का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने इक्वल ए अपॉन एल का होल स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर अपॉन में एल का स्क्वायर। तो आपने नोट किया कि के अपॉन एल का मतलब क्या होता है। अब के अपॉन एल का मतलब अगर आप जानते हैं, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर का मतलब आप जानते हैं, कर्ण बटे लंब का मतलब आप जानते हैं, तो अच्छी बात है। तो कर्ण बटे लंब का मतलब होता है कोसिक थीटा। क्या होता है, कोसिक थीटा। अब ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा इक्वल ए अपॉन एल का, ए अपॉन एल क्या होता है, यानी आधार बटे लंब क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर क्या होता है, ये आप जानते हैं तो अच्छी बात है। क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा। और इसको आप देख पा रहे हैं एल स्क्वायर से एल स्क्वायर तो कितना आ गया 1। तो एक रिजल्ट आपको ये मिला। और जैसे कि हमने इसको लिखा था कि टेन स्क्वायर को इधर लेके आ गए थे, तो वैसे हम इसको भी लिख पाएंगे कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल में 1। ध्यान रखना इसको, ये तीनों रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप कोई भी क्लास में हो ये रिजल्ट आपको कहीं ना कहीं देखने जरूर मिल जाएंगे, क्वेश्चन में लगाने को जरूर मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट है इसलिए नोट कर लो अच्छे से। ये तीन फॉर्मूले तो मिल गए हैं, दो फॉर्मूले और जान लो, आ जाओ। एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल लिख पाते हैं हम लोग साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। और अब बात करेंगे तो टेन थीटा हम इक्वल पढ़ते हैं 1 अपॉन कोट थीटा। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर इसको हम पलट देंगे तो ये हमें कोट थीटा की वैल्यू मिल जाएगी कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। इन रिजल्ट को भी अच्छे से ध्यान रखना, इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, कहीं पर नोट कर लेना और एक बार पढ़ के आ जाना। कल इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे।